Ready, fight. हे यो मेरे लोगों, कैसे हैं आप सभी। तो जो ये वाला व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही ज्यादा अलग। क्या बात कर रहे रे बाबा। अलग से मेरा तात्पर्य है कि जो जैसे मैं नॉर्मली ऐसे व्लॉग बनाती हूँ अपना, तो इसमें वैसा नहीं होने वाला, थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। बट मैं ट्राई करूंगी कि आपको जिस चीज़ का मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ वो प्रॉपर मैं आपको फील करवा सकूँ, आपको पता चले कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था वहाँ पर। ठीक है, समझ गया। तो मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि थोड़ी लंबी स्टोरी है, तो मेरे तो बुढ़ापा आ ही रहा है वैसे भी, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। तो आइए बैठ जाते हैं। हाँ, तो एक्चुअली मेरे पास एक इंटर्नशिप का वो आया था फॉर्म, तो मैंने उसे फिलअप किया। तो उसमें इंटर्नशिप थी महाकुंभ की, तो वो 5 दिन का वहाँ पर फील्ड वर्क था कि वहाँ पर रहकर सब कुछ वहीं पर हमें इंटरव्यूज़ वगैरह लेने थे। तो हुआ ये कि वहाँ पर मेरा तीसरे चौथे दिन मेरा वहाँ पर फ़ोन हो गया गुम एज इन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उसके कारण वो जब हम संगम स्नान करने गए थे तब मेरा फ़ोन हो गया गुम। अब उसमें मेरा सारा कंटेंट वगैरह सब कुछ था, तो उस चीज़ का तो ऑब्वियस बात है कि मुझे दुख है बहुत ज़्यादा कि मेरा कंटेंट चला गया जो मैंने उस डेट तक बनाया था बहुत मेहनत करके। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट ठीक है, जैसी भोलेनाथ की मर्जी। वहाँ तो वैसे भी इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो रहे थे, तो इट वॉज लाइक कि भगवान जी ने छोटे में निपटा दिया। जो होता है अच्छे के लिए होता है, अभी नहीं पता चल रहा तो बाद में पता चल जाएगा। भोलेनाथ पे यकीन रखकर हम आगे बढ़े और पूरी इंटर्नशिप वगैरह खत्म करके अब मैं यहाँ आ गई हूँ विद ऑल दिस टैनिंग बैगन। तो वापस आने के बाद ऐसा किया कि मैंने सभी लोगों से, वहाँ पे जितने भी लोग थे, वहाँ पे जितने भी मेरे भाई बहन दोस्त लोग, सब लोग जो बने, तो उन लोगों को मैंने कहा कि आप लोग मुझे वीडियोस फोटोज वगैरह सब कुछ भेज दीजिए, सो दैट मैं कुछ तो कंपाइल करके एक अपना ऐसा व्लॉग बना सकूं कि वो मैं डाल सकूं कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस हमेशा रहे मेरे साथ, कि हाँ ये मैंने एक्सपीरियंस किया था। बात तो सही है। तो उन लोगों ने, सब लोगों ने, जितने भी फोटोज वीडियोस वगैरह सब कुछ था वो सब कुछ उन्होंने शेयर किया है। तो मैं ये व्लॉग बना रही हूँ एंड बड़ा बड़ा थैंक यू सभी को कि आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की। और हाँ, थैंक्स। और अब आप ये व्लॉग देख सकते हैं। थैंक यू। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारी सुबह 5:30 बजे उठने से, और हमारी ट्रेन थी 9:30 बजे के करीब की है। रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले हमें पता चलता है कि हमारी ट्रेन 4 घंटा लेट है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मेरे साथ मेरी एक दोस्त भी जा रही थी इस इंटर्नशिप पे। 4 घंटा इंतज़ार करने के बाद भी हमारी ट्रेन थोड़ी सी धीरे करके आई है। फिर उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठे थोड़ी देर, क्योंकि अभी उसको निकलने में आधा 1 घंटा और लगने वाला था। और ये है हमारी ट्रेन का एक छोटा सा टूर। फिर मम्मी पापा को टाटा बाय बाय बोलने के बाद जब हमारी ट्रेन चली, तो रात को हम लोगों ने खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और फिर उसके बाद 9-10-11 घंटा लगाकर हमारी ट्रेन फाइनली पहुंची सूबेदारगंज, जहां से हमें अपने कैंप के लिए खुद जाना था। ठीक है, समझ गया। तो हम लोगों ने एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने का सोचा। वो भाई साहब वो पैसा मांग रहे थे 1400-2000 रुपये। ये क्या सुन रहा हूँ मैं। फिर एकदम से भोलेनाथ ने जैसे हमारी बात सुन ली हो, और उन्होंने एकदम से फिर एक अंकल को भेजा, और उन अंकल ने हमसे खुद ही आकर पूछा कि बेटा आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो उन्होंने हमें जहाँ तक कार्स की एंट्री अलाउड थी वहाँ तक उन्होंने हमें खुद अपनी कार से छोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद उन अंकल का कि उनकी वजह से हम लोग सेफली वहाँ तक पहुँच पाए बहुत आराम से। हाँ, 6-7 किलोमीटर का जो उसके बाद का सफ़र था वो हम लोगों ने पैदल चलकर निकाला। Oh my God! हम लोगों ने रास्ते में नाग वासुकी द्वार देखा और भी बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन सब कुछ ऑलमोस्ट बंद ही था क्योंकि ये सुबह के 4 या 5 बजे का समय था। फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने कैंप, और ये है हमारे कैंप का इलाका जहां पर हम लोग अपने अगले 5 दिन बिताने वाले हैं। Nice. तो वहाँ पहुँचने के बाद जो सबसे पहला कार्य हमने किया वो किया था गंगा स्नान। और माँ कसम सच्ची सारा जितना भी
वो था ना कि थके हुए थे या कुछ भी था, भाई इतनी शांति मिली है ना मन को और तन को कि मैं बता नहीं सकती। हाय हाय, इतना सुकून। हमारा पहला दिन था वो था केवल और केवल एक्सप्लोरेशन का। तो हम लोग गए थे एकात्म धाम, जो कि आदि शंकराचार्य जी के कार्यकर्ताओं द्वारा वहाँ पर स्थापित किया गया था। तो वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ पर हम लोगों को आदि शंकराचार्य जी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी गई और हम लोगों को ऐसे एक मूवी टाइप की दिखाई गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहीं पर अपना भोजन किया, सात्विक भोजन। बहुत बढ़िया मुन्ना। हम लोगों के किसी के भी एक जगह पैर तो टिकते नहीं है, तो हम लोग चल दिए आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने। तो जो हम लोग जगह एक्सप्लोर करने गए थे वो थी जूना अखाड़ा। वहाँ पर एक मंदिर भी था बहुत सुंदर सा। ये आप देख सकते हो कि ये कितना सुंदर मंदिर था। फिर हम लोगों ने वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई, बहुत मज़े करे हम लोगों ने, मजा आया। उसके बाद भी हम लोगों के पैर थमे नहीं। फिर उसके बाद हम लोग देखने गए श्री यंत्र। श्री यंत्र में क्या था कि उसमें 1008 यज्ञ स्थल बनाए गए थे। तो वो तो चुम्बेश्वरी था भाई, देखने लायक था। शाम के समय हम लोग वहाँ पर वापस गए एकात्म धाम, और वहाँ पर चारों मठों में से एक मठ के, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली, वहाँ पे उनके महामंडलेश्वर जी आ रखे थे और हम लोगों को उनके दर्शन प्राप्त हुए भोलेनाथ की कृपा से। फिर उसके बाद हम लोग अपने कैंप में आए और बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि हम लोग 25 किलोमीटर के लगभग हम लोग पहले दिन चल लिए, हमारा और ये पूरा फर्स्ट डे इंटर्नशिप का मिलाकर। तो भाई साहब हम लोग तो हो गया था टाइम फिस। तो हम लोग आए कैंप में और मीटिंग करी और फिर हम लोग सो गए। चित खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ, तो अब आते हैं हम द्वितीय दिवस पे। द्वितीय दिवस में जो सबसे पहला बड़ा कांड हुआ वो हुआ कि हम लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया और सभी दोस्त अलग अलग हो गए। हैप्पी बर्थडे। मेरे साथ अन्याय हुआ है। फिर आज हमारा हुआ इंटरव्यूज़ वगैरह का काम शुरू। तो हम लोग गए थे राम भद्राचार्य जी के शिविर में। वहाँ पर हम लोगों ने इंटरव्यूज़ वगैरह लिए। ज़्यादा तो नहीं हो पाए पहले दिन, हम लोगों के आई गेस 2 या 3 ही इंटरव्यूज़ हो पाए थे पहले दिन। इंटरव्यूज़ लेने के बाद हम लोग ऐसे ही पास वाले किसी शिविर में हम लोग भंडारे से खाना खाने चले गए थे सभी। और फिर उसके बाद हम लोग गए थे तिरुपति बालाजी के मंदिर। वहाँ पर जो बना हुआ था बहुत ही ज़्यादा सुंदर था वो। तो ये वाली बात किसी को पता नहीं है वैसे, लेकिन अब ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो सबको पता चली जाएगा कि हम लोग, यानी कि मैं, सुरभि जी, नीलेश भैया, प्रशंसा दी, शाम के समय में जब हम लोगों को रेस्ट का टाइम मिला था तब हम लोग बाहर गए थे और हम लोग डोमिनोज से पिज़्ज़ा खा कर आए थे। ये किसी को नहीं पता, लेकिन अब ये भांडा फूट चुका है। तो ही क्षम्यताम कि हम आप लोगों को छोड़ कर गए, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। आई एम सॉरी बाबू। फिर तुम्हारे भाई ने रात के खाने में वितरण करा मस्त झक्कास तरीके से, और फिर हम लोग दोबारा से बाहर घूमने हांडने के लिए चले गए। जलवा है हमारा। कितनी मेहनत करके वहाँ जा रहा है वीडियो बनाने के लिए। चला जाऊंगा उसके वहाँ जाते ही सब बंद हो गया। मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। तो जो तीसरा दिन था, तीसरे दिन हमारा ये था कि संगम स्नान था। तो भाई मौनी अमावस्या वाले दिन तो हम लोग बाहर जा नहीं सकते क्योंकि जितने भी साधु संत वगैरह हैं सब लोग गए होंगे अपना स्नान करने के लिए। तो आधा दिन तो हम लोगों का बकलौली में चला गया। तो उस दिन हम लोग फिर दोबारा से गंगा स्नान करने गए थे, जितने भी लोग शिविर में थे हम लोग। तो वहाँ पर जाके फिर हम लोगों ने टीका भी लगवाया था क्योंकि हम लोग पहले दिन नहीं लगवा पाए थे टीका, तो हम लोगों ने तीसरे दिन लगवा लिया था टीका। और फिर हम लोगों ने जब गंगा स्नान कर रहे थे तो मैंने स्पेशली भगवान जी से प्रे किया था कि भाई सब सही सलामत वापस आ जाए अपना मस्त संगम स्नान से, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भगदड़ वगैरह हो रखी थी। तो मेरे को बस ऐसा था कि बस वापस आ जाए अच्छे से। ठीक है। फिर उसके बाद वही हम लोगों ने शाम को इंटरव्यूज़ लिए, 2-3 लिए होंगे, और हाँ बस इतना ही था आज का भी। फिर अगले दिन जो हुआ वो तो हैप्पी बर्थडे टू यू, सबसे बड़ा वाला हैप्पी बर्थडे था। क्यों? क्या हुई? तो उसकी भी मैं आपको स्टोरी बता ही देती हूँ। तो जो डे 4 था उस पर हम लोगों का ये डिसाइड हुआ कि हम लोग जाएंगे संगम स्नान पे। तो नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स कि कैसे क्या,
बट मेरा फ़ोन वहाँ पर गुम गया और हम लोगों ने बहुत ढूंढने की कोशिश करी बट नहीं हुआ। फिर संगम स्नान हम लोगों ने किया, ऑब्वियस बात है कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तो हम लोगों ने किया। मेरे को ये था कि भोलेनाथ की जैसी कृपा भाई वैसा ठीक। इवन स्नान करते वक्त भी मैंने नहीं बोला कि मेरा फ़ोन वापस दिलवा दो, मतलब जो वो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ रीज़न होगा उसके पीछे। लेकिन ह्यूमन नेचर भाई मेरे से नहीं छुपाया गया कि मेरा थोड़ा सैड हूँ मैं। तो फ़ोटोज़ में भी आप अगर मुझे ध्यान से देखेंगे तो मेरी शक्ल ऐसी हो रखी है, बिल्कुल उतरी हुई, कि मतलब आप समझ सकते हो, समझ जाओ आप। समझ रहे हो ना? तो फिर उसके बाद मेरा थोड़ा मूड ऑफ था, फिर हम लोग गए वहाँ पर, थोड़ा ऐसे बैठे हुए थे, इंटरव्यूज़ वगैरह लेने के लिए हम लोग रेडी थे। तो फिर उसके बाद थोड़ा मेरे जो साथ वाले भाई बहन मेरे गए हुए थे, तो उन लोगों ने मेरा थोड़ा मूड अच्छा किया अपने अपने तरीके से हुआ था। फिर हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में बैठ गए, फिर हम लोगों ने वो लिए इंटरव्यूज़ लिए। भाई आज के जो इंटरव्यूज़ हुए लिया, एक 19 साल के संत जी का, एक हम लोगों ने लिया एक और इंटरव्यू लिया था, और उसके बाद जो तीसरा इंटरव्यू लिया हम लोगों ने वो था मेरी पूरी इंटर्नशिप का बेस्ट इंटरव्यू। मैया कसम सच्ची बता रही हूँ कि बहुत अच्छे से बात हुई, बिल्कुल आराम से शांति से बैठ के। उसका बेस्ट और बिगेस्ट हाईलाइट जो मेरी इंटर्नशिप का बन गया ये हुआ कि जो वो वहाँ पे साधु बाबा थे, उन्होंने अपने खुद के हाथ से, मतलब लिटरल हमारे सामने बैठ के कॉफ़ी बना के और हमें पिलाई। खाओ माँ कसम। उसके बाद भी मेरा व्लॉगिंग तो नहीं छूटता है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपने भैया दीदी लोगों के फ़ोन में शूट किया है। तो अब आप वो थोड़ा देख सकते हो, अगर उसमें कुछ इनपुट डालना होगा तो भाई बैठा है तुम्हारा यहाँ, भाई अपना इनपुट ज़रूर देगा, ठीक है। बाकी जो है वहाँ का वीडियो वगैरह तो वो आप देखिए, बाकी मैं बीच में ज़रूर आऊँगी। जी लोगों, हमारा फोन हो चुका है गुम या मे भी चोरी, पर ब्लॉग नहीं रुकना चाहिए, इसलिए हम भैया का फोन लेकर कर रहे हैं ब्लॉग। डेडिकेशन देखो आप मेरा, मेरी रोने वाली आदत हो रही है, मेरा फोन गुम गया लेकिन ब्लॉग नहीं छोड़ेंगे हम। अंतिम दिवस पे सबसे पहला इंटरव्यू हमने लिया इन साध्वी जी का, जो कि बहुत ही मस्त और बढ़िया रहा, फुल नॉलेज से भरा हुआ। इनके शिविर में आए हैं आज हम। अभी तक नहाए धोए कुछ नहीं, जाकर नहाए धोएंगे। अभी इनका इंटरव्यू हो जाए तो अच्छा है, चलिए। फिर उसके बाद हमारी एक फ़ाइनल लास्ट वाली मीटिंग हुई, और उसके बाद फिर कुछ लोगों की ट्रेन थी, बस थी, तो उन लोगों को निकलना पड़ा। तो हम लोगों ने दीदी लोगों को और पांडे जी को सी ऑफ करा। तो हम आए हैं कलाग्राम और हम यहाँ का एक्सप्लोर करेंगे, और अभी हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, बोलने वाला व्लॉग नहीं बनाएंगे, हम बस आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसा है काय। ये कौन सा आर्ट पीस है? हमको कुछ नहीं पता। इधर आइए, आओ क्यूटी बाय, हम यहाँ इधर आओ। हाँ अब हम आइए, हम आपको शॉपिंग कराते हैं झुमको की। कराइए शॉपिंग झुमको की। ओह वाओ कितना क्यूट है। ओह यार, सुंदर सुंदर है ना, अच्छे हैं, राइट। कार में ऐसे डालो ये बैठ के व्लॉग देख रहे हैं मेरा यहाँ पे। क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है। कोई जंगली का है, कहने से कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। मॉडर्न हो जाओ, गाने 90s के जाओ। Who are you? Lolita. गए
अगली लाइन और अच्छी है लेकिन कोई बात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहिष्कार तेरा करूं गिन 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 इंतजार आजा पिया आई बाहर। अपडेट दे देते हैं। तो आज अंतिम दिवस है, आज हम वापस जा रहे हैं और हम लोग रात को 3 साढ़े 3 बजे तक बैठ के अंताक्षरी खेल रहे थे सारे। 4 बजे के करीब हम लोग सोए, फिर उसके बाद 5:45 पर दोबारा उठ गए और अब 7 बज रहे हैं और अब हम लोग स्टेशन पे हैं और सौरभ जी हमें छोड़ कर गए हैं बाइक पे। काहे कि उनको यकीन नहीं था कि हम सही पहुंच जाएंगे कि नहीं, क्योंकि प्रयाग जंक्शन और प्रयागराज जंक्शन दोनों अलग हैं और हम प्रयाग जंक्शन को देख के सोच रहे थे ओ ये तो पहुंच गए हम। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बाहर रात हो चुकी है, इनका स्टेशन आने वाला है, ये उतर जाएंगे, फिर उसके बाद मैं आगे जाऊंगी। तो मेरे लोगों, इस वाली वीडियो के लिए केवल इतना ही। मैंने पूरा अपना ट्राई किया 100% कि जो मैं वहां पर एक्सपीरियंस करके आई हूँ उसका आपको पूरा पता चले और आप उसे फील कर सको। और बाकी देखते हैं कि आपको ये कैसा लगता है कैसा नहीं लगता। ऑल्सो इसमें जो घर आने के बाद का पार्ट है और कॉलेज जाने का थोड़ा सा चुन्नू सा पार्ट है, वो मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग की स्टार्टिंग में डाल दूंगी, तो वो भी देख लीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हाँ घंटी जरूर बजा देना। विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन